बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना मनसा शहजादी स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 19 की मश्क को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज मानी: शादमा खुश, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, पासबां हिफाजत करने वाला, रवादवा तेजी से चलता हुआ, दिलेशाद खुश, आबरू इज्जत, चर्चा शोहरत तज़किरा, कारवां काफिला। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। इस मिसरे का मफहूम अपने अल्फाज में बयान करें। रहनुमा रास्ता दिखाने वाले को कहा जाता है और पासबान हिफाजत करने वाले को। इस नज़्म में शायर ने कहा है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वो शख्सियत हैं जिन्होंने उस दौर में जहाँ पर मुसलमानों पर बहुत जुल्म व सितम हो रहे थे, उन्होंने मुसलमानों को रास्ता दिखाया आज़ादी का और फिर उनकी हिफाजत भी की। बे, दिल शाद होने से शायर की क्या मुराद है? दिल शाद का मतलब है खुश होना। जीम, नज़्म में शायर ने गुलिस्तान का लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल किया है? गुलिस्तान बाग को कहा जाता है जहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल और सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। शायर ने यहाँ पर गुलिस्तान हमारे वतन पाकिस्तान को कहा है। दाल, नज़्म के मुताबिक हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की याद कब आती है? नज़्म के मुताबिक हम जब भी कोई कदम उठाते हैं, कोई भलाई का कदम हो या किसी तरक्की की तरफ कदम उठाते हैं, तो हमें कायदे आज़म की याद आती है। हम जिस तरफ भी जाएं तो हम अपने आप को पाकिस्तानी होने के नाते वहाँ पर पेश करते हैं, तो हमें कायदे आज़म की याद आती है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। अलिफ, दिए गए अशार को नसर की सूरत में लिखें। हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी, तुझसे रवा दवा है ये कारवां हमारा। इस शेर में कहा गया है कि हम जब भी कोई भी कदम उठाते हैं या हम किसी भी तरफ जाते हैं, हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की याद आती है और हमारी ज़िंदगियों का और पाकिस्तान की तरक्की का रवा धवा सिर्फ़ और सिर्फ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वजह से है। बे, नज़्म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। सवाल नंबर 3, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, चमका है तेरे दम से कौमी निशान हमारा, इस देश में अभी तक चर्चा है आम तेरा, हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, सबक में दिए गई नज़्म उस्ताद मोहतरम से गौर से सुने और आपस में बातचीत करने के बाद मरबूत अंदाज में साथियों को बताएं कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कौम पर क्या एहसान किया और कैसे। सवाल नंबर 5, ग्रोही सूरत में बैठकर एक दूसरे को अपने अपने हाफजे में मौजूद नज़्में सुनाएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज के जुमले लिखकर मतलब वाज़िया करें। ख्याल, शादमा, जवां, रहनुमा, ईमान, गुलिस्तान, इज्जत, चर्चा। पढ़ें। सवाल नंबर 7, अखबारी सफ़हात, रसायल और जराइद से अपनी पसंदीदा कहानियाँ, नज़्में, मज़ामीन पढ़ें और जमात के साथियों को बताएं। कवायद समझे। सवाल नंबर 8, हर्फ़ जार और हर्फ़ अतफ़ की मदद से दिए गए जुमले मुकम्मल करें। नीलम स्कूल में है, अमीर और गरीब बराबर हैं, अकबर मस्जिद में नमाज पढ़ता है, आसमान पर बादल छाए हैं, अफसिल और फरहान लाहौर गए, हमेशा सच बोलो और झूठ से परहेज करो। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, अपनी तहरीर में सुर्खी, शह सुर्खी, उन्वान, ज़ेर उन्वान और लेबल वगैरह में मखसूस लिखाई का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान बनाने के लिए कायदे आज़म की खिदमात से मुतल्लिक 10 से 15 लाइनों पर मुश्तमिल मजमून लिखें। सवाल नंबर 10, महकमा सेहत को शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए दरख्वास्त लिखें।
सवाल नंबर 11, नज़म कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे बंद की नसर लिखें। अमली काम, तश्कील पाकिस्तान और मुस्लिम रहनुमा का किरदार के मौजू पर मुनासिब अशार और अक़वाल ज़री का इस्तेमाल करते हुए तकरीर तैयार करके साथियों को सुनाएं। जदीद ज़राए अबलाग से उर्दू ज़ुबान में अक़वाल ज़री और अशार पढ़ें और चार्ट पेपर पर लिख कर जमात में अवेज़ा करें। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 19 की मश्क को हल किया है। आप इस मश्क को हल करने से पहले नज़म को बागौर पढ़ें, मुश्किल अल्फाज के मानी जानें, उसके बाद उसको नसर में तब्दील करें और उसके बाद मश्क को हल करें। तफसीली सवालात के जवाबात नज़म से मुतल्लिका हैं। इसके बाद ज़ुबानी इजहार और अमली सरगर्मियों में अपने उस्ताद मुहतरम की ज़ेर निगरानी में इनको हल करने की कोशिश करें। तमाम सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आप अपने अंदर बहुत सी सलाहियतों को पैदा कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।